नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला। मध्य प्रदेश के कटनी में बीजेपी नेता नीलेश रजक की जिस तरह से हत्या की गई, वह पूरे ही प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुकी है और हत्या इतनी फिल्मी अंदाज से हुई कि हर कोई व्यक्ति हैरान हो गया कि मध्य प्रदेश में ये क्या हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, मध्य प्रदेश के कटनी में बीजेपी नेता नीलेश रजक को अब से 1.5 महीने पहले धमकी दी गई कि तुम्हें बीच सड़क पर गोली मार करके हत्या कर देंगे। और ठीक वही हुआ। बीते 28 अक्टूबर को जब वह अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल जा रहे थे, इसी दौरान उनको 2 बदमाश आते हैं बाइक पर और उनमें गोली चला देते हैं और गोली लगते ही वह घटनास्थल पर मृत्यु हो जाती है। हालांकि उनको अस्पताल ले जाया जाता है, वहां पर उनको मृत घोषित कर दिया जाता है और इसके बाद में पुलिस अमला है जो कि हरकत में आता है। जो कि बीजेपी नेता नीलेश रजक की बात करें तो वह पिछड़ा वर्ग मंडल के अध्यक्ष थे और बजरंग दल से भी जुड़े हुए थे और संजय पाठक जो कि विधायक हैं उनके करीबी माने जाते हैं। और जब यह मामला हाईलाइट होता है तो सीएम मोहन यादव तक भी यह बात पहुंचती है। पूरा घटनाक्रम हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल अब से 1.5 महीने पहले 2 युवक जो कि एक छात्रा को लगातार परेशान कर रहे थे और जब यह बात बीजेपी के नेता नीलेश रजक को पता चलती है तो वह इस शिकायत लेकर के वह कहते हैं कि अब इस छात्रा को परेशान नहीं करना। और इसी दौरान 2 युवकों से जो नीलेश रजक हैं उनका विवाद हो जाता है और विवाद इस कदर तक बढ़ता है कि आपसी हाथापाई मारपीट तक पहुंच जाता है। इसके बाद में पुलिस क्रॉस एफआईआर दर्ज कर देती है और मामले में राजीनामा की बात कर देती है। लेकिन अब 1.5 महीने बाद जब नीलेश रजक अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल जा रहे थे, इसी दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा के पास में उन्हें गोली मार करके उनकी हत्या कर दी जाती है और फिर पुलिस हरकत में आती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरा जो घटनाक्रम चल रहा है इस पर सीएम मोहन यादव भी पूरी नज़र रखते हैं और रात के 2 बजे ही जो 2 आरोपी हैं अकरम और जिसमें प्रिंस, इन दोनों का ही शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया जाता है और पता चलता है कि वह पुलिस पर भी फायरिंग करते हैं इस दौरान, लेकिन उनका शॉर्ट एनकाउंटर है जो कि पुलिस के द्वारा कर दिया जाता है। कल कैमूर में हुए हत्याकांड के दोनों आरोपियों को पुलिस ने कजरवाड़ा के पास गिरफ्तार किया गया है और जिसमें गिरफ्तारी के दौरान दोनों आरोपियों के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी फायरिंग में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई है, जिसमें 4 राउंड फायर किए गए हैं और दोनों आरोपी गंभीर रूप से घायल हैं जो कि जबलपुर में रेफर किया गया है और जबलपुर में भर्ती है। और फिलहाल के समय में ये पूरे घटनाक्रम में लव जिहाद का एंगल भी निकल करके सामने आ रहा है कि जो लड़की थी वह हिंदू थी और उसको जो धर्म विशेष के युवक थे वह लगातार परेशान कर रहे थे। और इस विवाद की सूचना जब नीलेश रजक को मिलती है तो वह नीलेश रजक इस विवाद में ही अपने आप को आगे बढ़ा देते हैं और यह विवाद उनकी मौत का कारण बन जाता है। फिलहाल इस घटनाक्रम के बाद में पूरे ही कटनी में कह सकते हैं आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस ने जो कार्रवाई करते हुए जो टीआई थे, जहां पर हम बात करें तो कैमूर थाना प्रभारी अरविंद चौबे और प्रधान आरक्षक प्रेम शंकर पटेल को भी बर्खास्त कर दिया है, माफ़ करें निलंबित कर दिया है। और फिलहाल के समय में पुलिस इस मामले में लगातार जांच कर रही है। और एक और बात यहां पर निकल करके सामने आ रही है, जो कि प्रिंस दूसरा आरोपी है, उसके पिता ने भी सुसाइड कर लिए। बताया जा रहा है कि सामाजिक लोक लाज के भय के कारण अब उन्होंने सुसाइड जैसा भी कदम उठा लिया है। फिलहाल के समय में जो पीड़ित हैं उनके पास में विधायक संजय पाठक पहुंचे हैं और उन्होंने आश्वासन भी दिया। हालांकि जो पीड़ित उनकी पत्नी है, अगर हम बात करें नीलेश रजक की पत्नी, वह लगातार पुलिस प्रशासन पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस यहां पर लगातार अपनी तरफ से सख्त कार्रवाई कर रही है। और मोहन यादव और इसके अलावा हेमंत खंडेलवाल जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह भी इस मामले में डायरेक्ट इंटरवेंशन कर रहे हैं। फिलहाल इस घटना पर हमारी भी नज़र बनी हुई है और आपका इस तरह की घटना पर जो भी सोचना भी रहा है कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बने रहें हमारे साथ इसी तरह के अपडेट्स के लिए।